हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में डायस्टीरियोमर्स एंड इनेंशियोमर्स के बीच का जो डिफरेंस है उसे कंप्लीट करेंगे और उसके साथ ही जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को आज अप्रोच करेंगे। तो हम जानते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो है वो दो टाइप की होती है, इनेंशियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स होते क्या हैं? ऐसे आइसोमर्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर वेट सेम, बट दे हैव डिफरेंट ऑप्टिकल बिहेवियर। तो इसमें ये जो हैं वो दो टाइप्स के थे, इनेंशियोमर्स या प्रतिबिंब समावयवी तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये तो है मिरर इमेज आइसोमर्स। मिरर इमेज आइसोमर्स जो कि एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं होते हैं। तो यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है। इस कारण ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है कायरल कंपाउंड्स। तो बच्चों, कल की क्लास में मैंने एक चीज और बता दी थी कि कायरलिटी जो है वो किसी एक कार्बन की प्रॉपर्टी नहीं है या किसी एक एटम की प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंटायर मॉलिक्यूल, पूरे मॉलिक्यूल का गुण है ये। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए POS या COS जिस भी कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती है उनकी दो मिरर इमेजेस बनती है और वो दोनों एक दूसरे पर सुपर इंपोज नहीं होती हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है इनेंशियोमर्स। तो ये जो कायरल कंपाउंड्स हैं उनकी दो इमेज बनेगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। अगर आपने ले लिया 2-ब्यूटेनॉल, तो 2-ब्यूटेनॉल के अंदर ये जो कार्बन प्रेजेंट है वो कैसा है? कायरल कार्बन है। तो यहां पर अब आप एक कायरल कार्बन को देख के ये नहीं बोलेंगे कभी भी कि मॉलिक्यूल कायरल है। आप क्या करेंगे? आपको सीधा सा फंडा है, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर में से प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करिए। अगर एब्सेंट होती है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव। तो यहां पर अगर आप इधर से काटने की कोशिश करते हैं तो CH3 और इथाइल ग्रुप तो आधे आधे कट जाएंगे, लेकिन इधर वाले को H और इधर वाले को OH मिलेगा। दैट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगर आप इधर से काटने की कोशिश करेंगे तब भी ये तो आधे आधे कट जाएंगे, लेकिन इधर वाले को CH3 और इधर वाले को इथाइल ग्रुप मिलेगा। दैट मीन्स ये क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां पर प्रेजेंट नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल की दो स्ट्रक्चर्स बनेगी। दैट मीन्स एक ये स्ट्रक्चर और एक इसकी मिरर इमेज। तो इसकी जो मिरर इमेज है बच्चों वो कैसी बनेगी? CH3 OH H एंड CH2CH3। तो ये जो मिरर इमेज है वो एक दूसरे पर ओवरलैप नहीं हो सकती है। दैट मीन्स हम इसको बोलेंगे कि दे आर नॉट सुपर इम्पोजिबल। तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाएगा? A स्ट्रक्चर एंड B स्ट्रक्चर। तो ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स हैं A एंड B आर इनेंशियोमर्स। तो इनेंशियोमर्स क्या है? इनेंशियोमर्स स्टीरियो आइसोमर्स है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, दैट मीन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाते हैं, तो चाहे ये बनाइए दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है। लेकिन 3D में ओरिएंटेशन आपने देखा तब आपको पता चला कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो हैं
वो अलग अलग हैं। अगर ये लाइट को राइट साइड रोटेट करता है तो ये लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करेगा। तो इतनी बात आपके समझ में आ गई है कि ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर्स जिनका ऑप्टिकल बिहेवियर अलग होता है। इनमें एक पार्ट तो है मिरर इमेज आइसोमर्स, दैट मीन्स दो स्ट्रक्चर्स हैं वो दोनों एक दूसरे की क्या होंगी, मिरर इमेज होंगी। दैट मीन्स ऐसे कंपाउंड्स को कायरल या ऑप्टिकली एक्टिव बोला जाएगा। अगर ये लाइट को राइट साइड रोटेट करती है, प्लेन पोलराइज लाइट को, तो ये लेफ्ट साइड रोटेट करेगी। दैट मीन्स पीपीएल का एंगल जो है वो चेंज कर देंगे। अब बात करिए, देखो बच्चों, डायास्टीरियोमर्स। डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं बच्चों? तो ये होते हैं नॉट मिरर इमेज आइसोमर्स। ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके मिरर रखा तो वो वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मिरर इमेज आइसोमर्स होने के लिए मिनिमम क्या होने चाहिए? मिनिमम 2 स्टीरियो सेंटर्स प्रेजेंट होने चाहिए। एक पर तो होना चाहिए सेम कॉन्फ़िगरेशन और दूसरे पर क्या होना चाहिए? डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो ऐसे आइसोमर्स को बोला जाता है डायास्टीरियोमर्स या विवरिम समावयवी। डायास्टीरियोमर्स या विवरिम समावयवी। तो देखो बच्चों, तो बच्चों हमने कल भी एक एग्जांपल लिया था, यही वाला। लेकिन आज हम डिफरेंट एग्जांपल को ले रहे हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर 2 कायरल सेंटर्स प्रेजेंट हैं, ऐसे सेंटर जिनकी चारों वैलेंसीज डिफरेंट डिफरेंट है। अब देखिए बच्चों, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री लग रही है क्या? नहीं लग रही है। यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा इधर CH2OH है, ऊपर क्या है? COOH है। तो अगर मान लीजिए इसकी एक स्ट्रक्चर और बनाते हैं, जिसमें से इन दोनों कायरल सेंटर में से एक का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देते हैं। आप कहोगे मैं उसी का चेंज कर दूंगा, तो अगर हम चाहे फर्स्ट नंबर को चेंज कर दें, ठीक है, लेकिन सेकंड को एज इट इज रखें, तो क्या ये इसका मिरर इमेज है? नहीं। अगर अब बच्चों देखो कि अगर मैं दोनों को रिप्लेस कर देता, दोनों का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर देता, तो ये बन जाता और ये एक दूसरे के क्या हो जाते? मिरर इमेज। और मिरर इमेज होते ही मैं इनको क्या बोल देता? इनेंशियोमर्स। तो ये क्या हो जाते? ये साथ में मिरर इमेज आइसोमर्स हो जाते। लेकिन हमें बनाने हैं नॉट मिरर इमेज आइसोमर्स, मिरर इमेज नहीं बनाने हैं। दैट मीन्स 2 कायरल सेंटर में से एक कायरल सेंटर का तो सेम कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला तो हमने सेम लिख दिया, लेकिन ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन हमने चेंज कर दिया। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज आइसोमर्स नहीं हैं, तो इनको बोला जाएगा बच्चों डायास्टीरियोमर्स। आई बात समझ में? डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं? मिनिमम 2 कायरल सेंटर या स्टीरियो सेंटर होना चाहिए, जिसमें से एक का कॉन्फ़िगरेशन तो सेम हो। ये वाला कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है, ये देख लो, लेकिन दूसरे का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए? अपोजिट हो जाए। तो ऐसे आइसोमर्स को बोला जाता है डायास्टीरियोमर्स। अब देखिए बच्चों, इसमें एक चीज और है।
जिसमें दोनों ये OH OH सेम साइड है उसे बोला जाता है एरिथ्रो। इसे क्या बोला जाता है? एरिथ्रो। और जिसमें दोनों अपोजिट साइड है उसे बोला जाता है थ्रियो। ये चीज ध्यान में रखना, थ्रियो आइसोमर। तो एरिथ्रो एंड थ्रियो आइसोमर्स आर डायास्टीरियोमर्स। तो डायास्टीरियोमर्स कौन से होंगे? एरिथ्रो, और दूसरा क्या होगा? थ्रियो। ठीक है बच्चों। टोटल आइसोमर्स बनाइए, टोटल आइसोमर्स बनाएं एंड इनको आइडेंटिफाई भी करें। ठीक है, टोटल आइसोमर्स कैसे कैसे बन सकते हैं तो देखिए बच्चों, इनके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स बनाने हैं तो हम बनाते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स को। COOH, एक में दोनों को सेम साइड कर दीजिए। ठीक है बच्चों। दूसरे में आप क्या करिए, इसको बना दीजिए A। अब बच्चों आप जानते हैं इसमें से अगर किसी भी एक कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दें तो आपको क्या मिलेगा? डायास्टीरियोमर। तो आप इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम रखिए और नीचे वाले का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिए इस बार, है ना। तो H OH OH and H, CH2OH and COOH। तो इसे क्या बोला जाएगा? A and B, A and B, same configuration at one chiral center but opposite configuration at another chiral center। तो इसे क्या बोला जाएगा? डायास्टीरियोमर्स। अब इसमें से जिनमें सेम होता है उसे क्या बोला जाता है? एरिथ्रो। और ये क्या हो जाएगा? थ्रियो। एरिथ्रो एंड थ्रियो, एक एरिथ्रो हो जाएगा और एक थ्रियो हो जाएगा। दैट मीन्स A एंड B आर डायास्टीरियोमर्स। क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? नहीं। तो ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है, तो ये नॉट मिरर इमेज आइसोमर्स। अब देखिए बच्चों, कि आप जानते हैं कि अगर मैं यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाने की कोशिश करूं तो क्या ये दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा? नहीं। दैट मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, यहां प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? कायरल हो जाएगा। क्यों? OH OH ठीक है, HH तो ठीक है, ये तो कट जाएंगे, लेकिन इधर क्या है? COOH और इधर क्या है? CH2OH। दैट मीन्स बराबर हिस्सों में ये नहीं कट पाया, तो हम इसे बोल देंगे यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल कायरल है, तो कायरल है तो इसकी मिरर इमेज भी बनेगी। तो आप इसकी मिरर इमेज को बना दीजिए। COOH
OH H OH H एंड CH2OH, तो ये हो जाएगा C। अब देखो ये भी एरिथ्रो है, ये भी एरिथ्रो है, ठीक बात है, ये एरिथ्रो एरिथ्रो हैं दोनों, लेकिन ये एक दूसरे के क्या हैं, मिरर इमेज। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। जब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है तो दो स्ट्रक्चर्स बनेगी और दोनों मिरर इमेज आइसोमर्स हुए ये एक दूसरे के। दैट मीन्स A and C आर इनेंशियोमर्स, यहाँ प्रतिबिंब समावयवी हैं, मिरर के रखने से तो ये आइसोमर ऑब्टेन हुए हैं। अब बच्चों हम जानते हैं कि अगर आपने यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री लगा के चेक की, बी में भी, तब भी ये दो बराबर हिस्सों में नहीं कट पाएगा। दैट मीन्स इसकी भी एक मिरर इमेज ऑब्टेन होगी। COOH, यहां पर OH और ये वाला इधर OH और ये CH2OH, तो B भी 3O है, A भी, ये D भी क्या है, 3O, ये दोनों क्या हैं, 3O एंड 3O। लेकिन ये 3O जो हैं दोनों, ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं B and D are also enantiomers। क्यों? क्योंकि यहां पर भी POS नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये भी कायरल हो जाएगा और दो इमेज बनाएगा। दैट मीन्स आपसे पूछा जाए कि इसके टोटल आइसोमर्स कितने मिलेंगे, तो 4 आइसोमर यहां पर मिलेंगे। 2 तो हो जाएंगे एरिथ्रो और एरिथ्रो की मिरर इमेज, तो टोटल कितने हुए, 1 + 1 2 हो गए। 2 हो जाएंगे 3O और 3O की भी मिरर इमेज, दैट मीन्स ये भी 1 + 1, तो टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 4 आइसोमर्स हो जाएंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं मीजो कंपाउंड्स की। तो मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, इट इज एक्सट्रीम condition of erythro compound meso compounds are the stereoisomers which have at least 2 chiral center। कायरल सेंटर समझ चुके हैं आप, ठीक है। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिनके पास कम से कम 2 कायरल सेंटर हो, तो वो तो एरिथ्रो और 3O में भी होते हैं, बट दे हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो लेकिन इनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है मीजो कंपाउंड्स। अब देखिए बच्चों, यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मीजो कंपाउंड्स, हम जानते हैं कि मीजो कंपाउंड्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये कैसे होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। आंतरिक क्रियाओं के कारण ये आपस में क्या हो जाते हैं, आपस में
ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाते हैं। दैट मीन्स इन कंपाउंड्स के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो हम सबसे पहले समझते हैं मीजो कंपाउंड्स को। यहां पर देखिए COOH और अगर मैंने यहां लिख दिया CH2OH, ये OH और ये OH, H और H, आप जानते हैं ये क्या है, एरिथ्रो। लेकिन एरिथ्रो में यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आपने लगाकर देखी तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लगी तो इसे हम मीजो नहीं बोल पाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहां पर CH2OH होता, यहां CH2OH की जगह COOH होता, तब यहां पर क्या होता बच्चों, तब हम यहां पर अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री लगाते, ये भी एरिथ्रो है, लेकिन एरिथ्रो में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सही बात है, तो इसे बोला जाता है मीजो कंपाउंड्स। दैट मीन्स मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, एरिथ्रो प्लस POS बराबर मीजो कंपाउंड्स। तो जब POS प्रेजेंट हुई तो इस कंपाउंड की जो दो स्ट्रक्चर्स मिलेगी वो क्या होंगी, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स होंगी। दैट मीन्स अगर आप इसका मिरर इमेज बनाएंगे बच्चों तब ऐसी स्ट्रक्चर मिलेगी। अब आप कहेंगे कि ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं है, ठीक है, नहीं होती, लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर्स बनती नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और ये दोनों स्ट्रक्चर्स कैसी होंगी, आइडेंटिकल और ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब हमने एक लाइन और लिखी थी यहां पर कि मीजो कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। देखिए ये क्या लाइन है, अगर मान लीजिए ये पार्ट जो है वो लाइट को लेफ्ट साइड या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो ये जो पार्ट होगा वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। दैट मीन्स ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स ऐसे कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, और इनकी दो मिरर इमेज नहीं बन सकती है। ये दोनों क्या होंगी, आइडेंटिकल स्ट्रक्चर्स होंगी। तो मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड जिनके पास कम से कम दो कायरल सेंटर हो लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है मीजो कंपाउंड्स। या फिर आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि एरिथ्रो कंपाउंड्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री लग जाए तो वो कंपाउंड क्या हो जाएंगे, मीजो कंपाउंड्स हो जाएंगे। लेकिन यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग रही, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं लग रही तो यहां पर इसकी दो मिरर इमेज बनेगी और इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, OH, OH, H, COOH एंड CH2OH। तो अगर पूछा जाए ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं इनेंशियोमर्स। ये दोनों स्ट्रक्चर्स क्या हैं, इनेंशियोमर्स। लेकिन ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हैं, आइडेंटिकल। दैट मीन्स ये दो नहीं हैं, ये एक हैं, लेकिन ये दो हैं। क्यों, क्योंकि यहां पर अगर इसने लेफ्ट साइड रोटेट किया तो, लेकिन ये भी इधर राइट साइड करेगा, लेकिन ये कैंसिल आउट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर COOH ग्रुप है और यहां पर CH2OH है, तो यहां पर तो बिल्कुल एग्जैक्टली कैंसिल हो जाएंगे ये, लेकिन यहां पर कैंसिल नहीं हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे ऑप्टिकली एक्टिव। दैट मीन्स इन्हें बोला जाएगा कायरल, लेकिन ये क्या हो जाएंगे, एकायरल। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। टार्ट्रिक एसिड के आपको क्या बनाने हैं, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स,
उनको आइडेंटिफाई करना है और इनको डिफरेंशिएट करना है। तो आप देखिए बच्चों, पहली स्ट्रक्चर कैसी बना देते हैं हम, एरिथ्रो बना देते हैं। ये स्ट्रक्चर बन गई ए। अब इसमें से कोई भी एक कायरल सेंटर, यहां कितने कायरल सेंटर्स हैं, 2 कायरल सेंटर, इनमें से किसी एक कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया जाए। अगर हम फर्स्ट का चेंज कर देते हैं तो क्या ये एक दूसरे के मिरर इमेज हैं? नहीं है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, A and B are डायास्टीरियोमर्स। ठीक बात है। अब देखिए बच्चों, ये क्या है, एरिथ्रो, और ये क्या है, थ्रियो। अब एरिथ्रो के बाद अगर आप चेक करेंगे कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या, हाँ है, COH HOH CWH HOH CWH, दैट मीन्स यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो ये एरिथ्रो प्लस POS हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड। ये क्या हो जाएगा, मीजो कंपाउंड। और ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, दैट मीन्स इसकी कोई मिरर इमेज नहीं बनेगी। और अगर हुई इसकी मिरर इमेज आपने बना भी दी तो वो क्या होगी, इसकी आइडेंटिकल स्ट्रक्चर होगी, OH H OH H CWH। अगर आपने इसको C बना दिया तो A एंड C क्या हो जाएंगे, इनेंशियोमर्स नहीं होंगे। अब ये क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। अब देखिए बच्चों कि यहां पर आप प्लेन सिमेट्री लगाकर देखिए, कभी भी थ्रियो में POS नहीं लग पाएगा, कभी भी थ्रियो में प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इधर तो H है और इधर क्या है, OH है। लेकिन कुछ बच्चे यहां पर गलती करेंगे, इससे H को H मिला देंगे, OH को OH मिला देंगे, CWH को CWH। यहाँ पर POS भी नहीं है और यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, क्योंकि कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री इस स्ट्रक्चर के अंदर, या फिशर स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है, इसमें कभी भी नहीं लगाई जाती है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट क्यों नहीं है। अब देखिए बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, और जो भी एक्टिव होते हैं उनकी 2 स्ट्रक्चर्स बनती है। तो आप इसका मिरर इमेज भी बना देंगे। तो ये हो जाएगा D, दैट मीन्स B एंड D are इनेंशियोमर्स। तो आपसे पूछा जाए कि इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने हुए, तो आप इनको 4 मत करिएगा, ये दोनों तो क्या हैं, सेम है। तो एक तो हो जाएगा मिजो, ठीक है, और थ्रियो, और थ्रियो की मिरर इमेज। तो टोटल आइसोमर कितने हो जाएंगे, 1 और 2, टोटल 3 आइसोमर टार्ट्रिक एसिड के बनेंगे। तो आज हमने डायस्टीरियोमर्स और इनेंशियोमर्स को डिफरेंशिएट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पर आएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।